मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और जीवन को एंजॉय कर रहे हैं। आज का विषय यह है कि आप इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो पहला सवाल यह है कि इंग्लिश ही क्यों? आप तमिल क्यों नहीं इम्प्रूव करना चाहते? पंजाबी लैंग्वेज क्यों नहीं इम्प्रूव करना चाहते? हिंदी क्यों नहीं इम्प्रूव करना चाहते? इसका सवाल यह है दोस्तों कि आज दुनिया इंटरनेट का ज़माना है। आज सेकंडों में आप किसी से वीडियो कॉल कर सकते हैं, सेकंडों में आप ऑडियो कॉल कर सकते हैं, अपनी पिक्चर शेयर कर सकते हैं, लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। दुनिया ग्लोबल हो चुकी है, दुनिया मुट्ठी में आ चुकी है, दुनिया मोबाइल में आ चुकी है, वक्त बदल रहा है। इस पूरी दुनिया में अगर बेस्ट वे है कम्युनिकेशन का और इन्फॉर्मेशन का सोर्स है तो वह इंग्लिश लैंग्वेज है। और हमें अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, दुनिया से इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इंग्लिश के माध्यम से हम आसानी से पा सकते हैं। और अगर हम टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो कम्युनिकेशन के ज़रिए हम इंग्लिश के बेसिक इंग्लिश को सीख करके हम जॉब भी पा सकते हैं। और पूरी दुनिया से कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश एक बेहतरीन माध्यम है। तो इंग्लिश आज की डेट में एक ज़रूरत बन चुकी है तकनीक को समझने के लिए और स्टडी पर्पस के लिए, कम्युनिकेशन से रिलेटेड और अपने आप को एनलाइटमेंट करने के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्तों। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं या हम ऐसे क्षेत्र से आते हैं जिसमें हमारी एजुकेशन जो है वो हिंदी माध्यम से रही है, हमारे परिवार में ऐसा कोई नहीं है जिसका एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में हुआ हो या कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या तरीके हो सकते हैं? तो मेरा सवाल यह है कि आप यह बताइए, लोग कहते हैं कि ग्रामर पढ़िए, लेकिन नहीं दोस्तों, आप ग्रामर पढ़ करके आप कोई लैंग्वेज में फ्लुएंसी नहीं लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने हिंदी सीखने से पहले, तमिल सीखने से पहले, पंजाबी सीखने से पहले या मराठी सीखने से पहले या कोई भी लैंग्वेज सीखने से पहले क्या आपने ग्रामर पढ़ा था? क्या आप पढ़ने से पहले, क्या आपने कभी बोलने से पहले आप यह देखते हैं कि इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है, इसमें नाउन कौन सा है, या इसमें प्रोनाउन कौन सा है, या इसमें विशेषण कौन सा है? तो ये चीज़ तो आप नहीं देखते हैं ना। तो क्या ऐसी प्रक्रिया थी जिससे आपने हिंदी सीखा? क्या ऐसी प्रक्रिया थी जिससे आपने तमिल सीखा? क्या ऐसी प्रक्रिया थी जिससे आपने मराठी सीखा? तो वह तरीका है कि जैसे आप सीखिए कि आप पहले देखिए कि आपने हिंदी कैसे सीखा। जब आप बचपन में थे, जब इस दुनिया में आए, तो आपने रोना शुरू किया कि हम अनजान हैं इस दुनिया में, हमें कुछ नहीं पता। 6 महीने तक आपने केवल सुना, अपने पेरेंट्स को सुना, अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट को सुना, या उस समय सुना और अंडरस्टैंड किया या थिंक किया। फिर उसके बाद में आपने तुलतुलाती आवाज़ में बोलना शुरू किया। फिर लास्ट स्टेज आता है कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में आपने अल्फ़ाबेट वगैरह सीखा और लिखित में, रिटन में आपने मूवमेंट किया। तो सीखने का माध्यम ऐसा है कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए आप नहीं भी पढ़े लिखे हैं तो भी आप इसे सीख सकते हैं। क्योंकि जो नहीं पढ़ा हुआ है, क्या वह हिंदी नहीं बोलता है, कि वह अवधी भाषा नहीं बोलता है, कि वह मराठी नहीं बोलता है, कि वह तमिल नहीं बोलता है, वह कैसे सीखा? वह सीखा पहले सुनना। इसमें कई स्टेज आते हैं: रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग, जैसे अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग, स्पीकिंग, ये सब इम्पॉर्टेंट है।
लेकिन इसके अलावा 3 ऐसे चीज़ें हैं जिससे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। अगर आपके ब्रेन में अगर कोई चीज़ एंट्री कराना है तो कौन से माध्यम हो सकते हैं? आँखों के जरिए, मुंह से बोल करके, या कानों से सुन करके। तो हमारे पास 2 इफेक्टिव चीज़ें हैं, 2 कान हैं, 2 आँख हैं। तो सबसे पहले आप सुनना शुरू करिए। न्यूज़पेपर में आपको अगर आप कोई भी चीज़ को रिजल्ट में कन्वर्ट तभी कर सकते हैं जब आप उसमें एंजॉय करते हैं। तो आप अपने जो फील्ड में हैं, जिस फील्ड में हैं, अगर आपको जिसमें इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड आप न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, या उससे रिलेटेड आप रिसर्च करिए। अगर आप किसान हैं तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपके न्यूज़पेपर, इंग्लिश के न्यूज़पेपर में क्या आता है उसे पढ़ने की कोशिश करिए। एक छोटी डिक्शनरी रखिए। अगर वो वर्ड समझ में नहीं आता तो इंग्लिश टू हिंदी उससे कन्वर्ट करिए। ऐसा नहीं कि आप उसे पढ़ते जाइए आपको समझ नहीं आ रहा है, नहीं, उसके मीनिंग को भी सर्च करना है आपको। तो अपने इंटरेस्ट की चीज़ों को पढ़ना है, तभी आपको मज़ा आएगा। जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो वही चीज़ को आपको रीडिंग करना है। और सुनना है। यदि आप मूवी में इंटरेस्ट रखते हैं तो मूवी देखिए इंग्लिश की। अगर आप स्पोर्ट देखते हैं तो स्पोर्ट की कमेंट्री सुनिए, या स्पोर्ट की मैगजीन पढ़िए। तो यह आपके इसमें परिवर्तन लाएगा, यह एक बदलाव लेके आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ना। इससे जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके आई के थ्रू, आपकी विजन के थ्रू आप इंग्लिश को एंटर कराएंगे अपने अंदर। और जब आप बोलेंगे तो आप उसके थ्रू आप एंटर कराएंगे। जब आप थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है थिंकिंग। आप इंग्लिश में सोचना शुरू करिए, तो यह आपको परिवर्तन लाएगा। एज ए स्टूडेंट हैं तो डिबेट कंपटीशन वगैरह में पार्टिसिपेट करिए। कॉमिक्स वगैरह पढ़ना चाहते हैं उसको पढ़िए, और ये सब इम्पॉर्टेंट है। अगर सबसे बेस्ट वे तरीका ये होता है कि यदि आप पढ़ाई के साथ जॉब करना चाहते हैं, जॉब पाना चाहते हैं, तो अगर आप ऐसे बैकग्राउंड से बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास कि आपको कैसे इंग्लिश इम्प्रूव करना है, तो सिंपली आपके पास एक ही तरीका है कि आप कोई भी कॉल सेंटर वगैरह ज्वाइन करिए। चाहे हिंदी ज्वाइन करिए, इंग्लिश ज्वाइन करिए। मैं हिंदी भी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप हिंदी में भी बात करना शुरू करते हैं तो कई सारी चीज़ें कंप्यूटर में आपको वहाँ पर भी इंग्लिश में ही टाइप करना पड़ता है, और आप बोलने का तरीका सीखते हैं। और उसके बाद में आप हिंदी के दौरान में भी कॉल सेंटर में भी ऐसा होता है कि तमिलनाडु या अदर साउदर्न स्टेट के लोग जो मिलते हैं तो उसमें आपको इंग्लिश में भी कम्युनिकेट करने का मौका मिलता है, और लोग सिखाने का आपको प्रयास भी करते हैं। तो और दूसरी बात क्या है कि आपको जॉब के साथ साथ पैसा कमा रहे हैं और चीज़ों को सीख रहे हैं, एक ग्रामीण क्षेत्र से आते हुए भी। लोगों के इस पर ध्यान मत दीजिए कि आप कॉल सेंटर में जॉब कर रहे हैं या कहाँ पर जॉब कर रहे हैं। कोई आपको पैसा देने वाला नहीं है। मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वर्ल्ड, इन दिस अर्थ। सो इट एक्ट लाइक ए ब्लड। So without a blood you cannot survive. So without a money in this world you cannot survive. You can understand the things. तो आपको मैं एक चीज़ मैं बताता हूँ, अर्निंग विद लर्निंग। तो वहाँ तो आप पढ़ाई कर रहे हैं और अपने एजुकेशन को भी कंटिन्यू कर सकते हैं उन्हीं पैसों के थ्रू। तो ये एक बेस्ट माध्यम है। और जॉब पाने के लिए सबसे इनिशियल तरीका है कि एक रिज्यूमे तैयार करिए, अपना बायोडाटा तैयार करिए, CV तैयार करिए, और रिज्यूमे के बाद में अपना इंट्रोडक्शन तैयार करिए। आप YouTube में भी सर्च कर सकते हैं, हमने अपना इंट्रोडक्शन के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है पिछली वीडियो में। यदि आप क्वेश्चन जानना चाहते हैं कि बेसिक क्वेश्चन क्या होते हैं सारे इंटरव्यूज़ में, तो मैं उसे अगली वीडियो में ऐड कर दूँगा। अच्छा, आज नया चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे 2 वर्ड होते हैं, एक फिगर आउट होता है और एक फिगर ऑन होता है। फिगर ऑन मीन्स होता है टू एक्सपेक्ट, एंड फिगर आउट मीन्स होता है टू अंडरस्टैंड। फिगर आउट मीन्स टू अंडरस्टैंड, फिगर ऑन मीन्स टू एक्सपेक्ट, एंड फिगर आउट मीन्स टू अंडरस्टैंड। फिगर ऑन टू एक्सपेक्ट एंड फिगर आउट टू अंडरस्टैंड। सो जैसे
I figured on his attending the meeting today. I figured on his attending the meeting today means I expect on his attending the meeting today. मैं उम्मीद करता हूँ कि वह मीटिंग अटेंड करेगा. मीन्स फिगर ऑन है यहाँ पर. फिगर ऑन शब्द जो यूज हुआ है. और फिगर आउट शब्द तुम कैसे यूज करोगे? फिगर आउट शब्द है आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट वाई सो साइलेंट दिस डेज. आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट वाई इज सो साइलेंट दिस डेज. आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट वाई इज सो साइलेंट इन दिस डे. आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट की जगह आप अंडरस्टैंड डालिए. आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वाई इज सो साइलेंट दिस डेज. तो आपने समझ गया. फिगर आउट मीन्स अंडरस्टैंड, फिगर ऑन एक्सपेक्ट, फिगर ऑन एक्सपेक्ट एंड फिगर आउट मीन्स अंडरस्टैंड. तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी टाइम टू लिसन मी केयरफुली. सो if you have any question, you can put it in the box, put it into the comment section. I will definitely make a video on that and explain the things in a detailed manner. Thank you very much.